सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम इन्हा अस्सलाम वालेकुम मेरा नमन से प्यार से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा था अमाया एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बेचारी आलिया बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अभी अभी उसे पता चल रहा है कि उसके पापा पे कर्जा है। उसके पापा की कंपनी जो है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। उसके पापा कर्जे में आ चुके हैं और बैंक में जो रखे हुए पैसे थे वो भी सब खत्म हो चुके होते हैं और अकाउंट भी काफ़ी सारे बंद हो चुके होते हैं। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। वो क्या करे। वो जॉब किसी भी हाल में कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, लेकिन जॉब अगर छोड़नी है तो उसे पैसे देने होंगे। लेकिन पैसे कहाँ से लाए, पापा से भी नहीं मांग सकती थी, पापा के पास तो खुद के नहीं है। इसलिए आलिया बहुत परेशान हो जाती है। वो एक जगह पे गाड़ी रोकती है, बस परेशान होकर बैठ रहती है, सोचती है मैं क्या करूँ। ऐसे लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि जॉब कंटिन्यू करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जॉब कंटिन्यू कैसे करूँ, हमारा को कैसे मनाऊँ। वो तो मेरी जान ले लेगी, कभी नहीं मानेगी। ऊपर से दोनों कंपनी से राइवल हैं, क्या करूँ मैं यार, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी देर तक सोचती रहती है, तभी उसकी बॉस की कॉल आ जाती है। कहती कहाँ हो तुम, अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई। आलिया कहती आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। आलिया से बोल के कॉल कट कर देती है और कॉल कट करने के बाद वो रोने लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। उसे किसी भी हाल में जॉब नहीं करनी थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए बगैर घर जाए वो ऑफिस चली जाती है, क्योंकि इसे पता होता है इससे ज़्यादा लेट करेगी तो बॉस बहुत चिल्लाएगी। इसलिए वो ऑफिस चली जाती है। ना उसने कपड़े चेंज किए होते हैं, ना वो सही से फ्रेश होती है, बस जिस हालत में होती है वैसे ही चली जाती है। अपने कैबिन में जाके बैठ जाती है। खुद को जो है वो शीशे में देखती है और हंसते हुए कहती है कि फिर से आना पड़ा इसी कैबिन में। वो उसकी वही चिक चिक सुनने के लिए। क्या मुसीबत है, किस अजाब में आ गई हूँ। सोचा था जॉब मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया है। और तभी हमारे के कॉल आ रही होती है। आलिया को समझ नहीं आता वो कॉल उठाए क्या बोले। आलिया कॉल उठाते कहती हाँ जान बोलो। मैं बता कहाँ रह गई हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। आलिया बोती जान मैं वो मायावती वॉट। आलिया सोचते इसे बताना ना बताऊंगी तो बहुत चिल्लाएगी, बहुत गुस्सा करेगी। लेकिन अगर अपने ऑफिस आई, इसने बाहर मेरी गाड़ी देख ली तो बताना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो आलिया कहती मैं ऑफिस आई हूँ। मायावती ऑफिस, किसके ऑफिस। आलिया बोती मैं मेरे ऑफिस आई हूँ। मायावती वॉट, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम वहाँ क्या करने गई हो। आलिया बोती मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मायावती क्या मतलब ऑप्शन नहीं था, हमने डिसाइड किया था ना, और तुम तो वो जॉब छोड़ चुकी थी। आलिया बोती हाँ सोचा तो था जॉब छोड़ दी, लेकिन उस जॉब ने मुझे नहीं छोड़ा। मायावती क्या मतलब। आलिया कहती जान बहुत बड़ा कारण है मेरे जॉब ज्वाइन करने का, तो मैं तुम्हें बाद में सब डिटेल में समझाऊंगी। अभी टाइम नहीं है और तुम्हें तो लेट हो रहा है। तुम प्लीज़ पापा जी को बोल दो तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दें। और मैं बोलती मुझे नहीं जाना ऑफिस, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे बोलती जान प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं शौक से जॉब कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं बोलती तो क्या करना है, क्यों जॉब कर रही हो। अरे बोलती क्योंकि मुझे पैसे देने पड़ेंगे अगर मैंने जॉब छोड़ी तो। मैं बोलती वॉट, पैसे, कैसे पैसे। आलिया बोलती यार एक कॉन्ट्रैक्ट था जिस पे मैंने साइन किया था जॉब ज्वाइन करने से पहले, मुझे नहीं पता था, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को सही से पढ़ा नहीं था। उसमें थे कि अगर मैंने 3 महीने से पहले जॉब छोड़ी तो मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मैं बोलती क्या, कितने पैसे। तो आलिया बोलती वो 5 to 15 लाख के अराउंड है। मैं बोलती वॉट, और ये बात तो मुझे अब बता रही हो। हाँ तो क्या दिक्कत है, पैसे दे देंगे, तुम जॉब छोड़ो। बोली बोलती ऐसे कैसे पैसे दे देंगे, बाप का राज है क्या, हराम की कमाइयाँ दे देंगे। मैं बोलती तो क्या प्रॉब्लम है, तुम पापा जी से मांग लो। आलिया बोलती जान प्लीज़, तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसी से कोई पैसे नहीं मांगने वाली। माया बोलती तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं पे कर दूंगी, समझी। आलिया बोलती कहाँ से पे करोगी। माया बोलती मेरे अकाउंट में है। आलिया बोलती हाँ तुम्हारे पापा जी के दिए हुए। माया बोलती जान प्लीज़। आलिया बोलती तुम समझो, तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लग रहा है जॉब करके, नहीं ना, घर आके बात करते हैं, तुम जॉब अपनी ज्वाइन करो, ओके, बाद में बात करेंगे। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है आलिया। परेशान होकर बैठ जाती है। तभी देखती है कि उसकी कैबिन में जो मतलब मोबाइल पड़ा होता है ना, वहाँ पे कॉल आती है। वो उठाती है और कहती है हाँ जी बोले। तो उसकी बॉस होती है, कहती है आ गई तुम। कहती है नहीं रास्ते में हूँ, मेरे भूत ने कॉल उठाई है। तो उसकी बॉस कहती है मेरा हंसने का बिल्कुल मन नहीं है, वरना बहुत हंसती है तुम्हारे इस घटिया जॉब पे। आलिया कहती तो आलिया का मूड भी ठीक नहीं होता, वो बॉस से सही से बात नहीं करी होती। उसकी बॉस कहती कैबिन में आओ। तो आलिया जो है मुँह उठा के कैबिन में चल जाती है। ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसा लूला लंगड़ा इंसान ही होता है वैसे जाके खड़ी हो जाती है। बॉस कहती है क्या होलिया बना रखा है तुमने अपना, मैनर्स नहीं है। हाँ क्या कपड़े ख़त्म हो गए तुम्हारे पास। आलिया कहती हाँ जी मेरे पास कपड़े नहीं थे इसलिए यही पहन के आ गई, कोई प्रॉब्लम है आपको। तो उसकी बॉस कहती है ऐसे लगता है कि अपने घर के नाइटी पहन के आ गई हो। आलिया बोलती अरे आपने तो एग्जैक्ट पहचाना, बाकी में नाइटी है। तो उसकी बॉस कहती है ठीक है तुम्हारे लिए कपड़ों को अरेंज करती हूँ। आलिया बोलती मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहती हाँ तो पैसे मैं हिसाब में लिख दूँगी, जब तुम मुझे बाकी लौटाओगी ये भी लौटा देना।
आलिया बोलती मेरे पास हराम की कमाई नहीं है, समझिए आप, और वैसे भी मेरे लिए ये आउटफिट बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं चेंज करना। तो वो कहती तुम ना काम वाली मासी लग रही हो। आलिया बोलती ओ रियली, वाओ कितनी अच्छी बात है ना, तो यही ठीक, मासी तो मासी ठीक, मासी अच्छी लग रही हूँ मैं। उसके बॉस कहती बैठो। आलिया बोलती नहीं बैठना मुझे। कहती तुम्हारी बॉस हूँ मैं, चुप हो रही हूँ, बैठो चुपचाप, वही करो। आलिया बोलती बोलें क्या करूँ, कहो तो आपका गला दबा दूँ। उसकी बॉस कहती तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। आलिया कहती मुझे जॉब नहीं करनी, आपको समझ क्यों नहीं आता। उसकी बॉस कहती ठीक है पैसे दो और छोड़ दो ये जॉब। आलिया कहती पैसे 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 मेरे पास होते ना मुंह पे मार देती इस लड़की के। ऐसे ही मतलब आहिस्ता से बोल रही होती है। उसकी बॉस कहती क्या मुंह में बड़बड़ आ रही हो, ऊंचा बोलो। कहती ऊंचा बोल देती हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, समझ नहीं आता आपको। ऐसे चिल्ला रही होती है। उसकी बॉस खड़ी होती है, कहती तुम ना सच में तीखी मिर्ची हो। तो ऐसे बोल के ना उसको यूँ टच करने लगती है। आलिया पीछे होती है, कहती हाउ डेयर यू टू टच मी। उसकी बॉस कहती है क्या मतलब तुम्हारा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें टच करने का, समझी, तुम्हारे बाल में कुछ लगा हुआ है। तो ऐसे बोल के उसके बालों से कुछ पत्ता सा लगा होता है वो हटा दिया। कहती कहाँ थी तुम, हाँ ये क्या लगाया हुआ बालों पे। और लिखती मेरे बाल मेरी मर्जी, जो मर्जी लगाऊँ, आपको अपने काम से काम लेना चाहिए। ओके ये रही आपकी फाइल, इस पर सारी आपकी मीटिंग मैंने लिख दी है, कितने बजे मीटिंग है कितने बजे नहीं है, इसे पढ़ लेना सब हो जाएगा। मैं जा रही हूँ अपने कैबिन में, और बार बार मुझे कॉल करके डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तालिया कैबिन में चल जाती है। वो जानबूझ के बॉस से ऐसे बात करती है कि खुद फायर कर दे, क्योंकि बॉस फायर करेगी तो आलिया को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उल्टा कंपनी उसे पैसे देगी। तो आलिया आराम से जाके अपने कैबिन में बैठ जाती है। कहती जितनी बदतमीजी से बात कर रही हूँ ना बॉस झेल ही नहीं पाएगी, 2-3 दिन में मुझे फायर कर ही देगी। 2-3 दिन क्या, 2-3 घंटे में ही कर देगी। तो आलिया थोड़ा हंसती है, कहती अब आएगा मज़ा। तो आलिया ऐसे बोल के आराम से अपनी चेयर पर लेट जाती है, हैंडफ्री लगाती है, म्यूज़िक लगाती है, बस इंजॉय कर रही होती है। और वहाँ उसकी बॉस जो है वो खुद इसके कैबिन में आ जाती है। कहती तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे दे रही हूँ मैं, आराम फरमाने के लिए नहीं। आलिया के कान में तो हैंड फ्री होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। बॉस कब से चिल्लाई जा रही होती है, तभी उसकी बॉस कहती है कि कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। जैसे वाले को ध्यान से देखती है उसके कान में हैंड फ्री, उसके पास आती है, उसकी हैंड फ्री जो है वो नीचे उतारती। कहती तुमसे बात कर रही हूँ मैं। तो आलिया कहती हाँ बोलो, दिखाई नहीं दे रहा, म्यूज़िक सुन रही हूँ। कहती म्यूज़िक सुन रही हो, तुम यहाँ ऑफिस में ये सब करने आते हो। आलिया बोलती हाँ मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, प्रॉब्लम है तो निकाल दो ना मुझे जॉब से। जैसे ऐसे बोलते हैं तो उसकी बहुत हंसती है और समझ आती है। कहती अच्छा तो ये सब कुछ इसलिए कर रही है कि मैं उसे जॉब से निकाल दूँ, ताकि इसे पैसे न भरने पड़े। क्या चालाक लड़की है, अब बताती हूँ उसे। तो उसकी बॉस जो है वैसे ही हंसते हुए आलिया के पास जो टेबल पड़ी होती है ना उधर बैठ जाती है। कहती मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ पसंद है, थोड़े बदतमीज़, थोड़े एरोगेंट, कामचोर, मुझे तुम बहुत पसंद हो। आलिया एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती क्या बकवास है, तो ऐसे कैसे पसंद हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, देखो मैं कह रही हूँ मुझे जॉब से निकाल दो, अभी कभी फायर कर दो। कोई और बॉस होता ना 1 सेकंड भी नहीं लगाता मुझे फायर करने से पहले, आप सोच क्यों रहे हो, निकाल दो ना। ना मुझे काम करना आता है, ना मुझे लिखना आता है, हाथ से तो मैं बिल्कुल नहीं लिख सकती, खाना बनाना मुझे नहीं आता, और टाइम मुझे नहीं याद रहता। मैं बहुत बुरी हूँ, निकाल दो ना यार। तो हंसते हुए कहती अच्छा निकाल दूँ, ताकि मेरे पैसे डूब जाए, बैठो चुपचाप। ऐसे कैसे निकाल दूँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं निकालने वाली। आलिया कहती क्या मुसीबत है, मैं आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करूँगी, समझिए आप। तो कहती मत करो, वैसे भी मेरे एम्प्लॉय काम करे मेरे लिए उतना बहुत है, रिस्पेक्ट ना भी करे तो चलेगा। आलिया बोलती मैं काम भी नहीं करने वाली। तो उसकी बहुत कैसी काम तो तुम कर चुकी हो फाइल बना के। आलिया बोलती तो आलिया को खुद पे बड़ा गुस्सा आ रहा था, उसने क्यों वो फाइल बनाई। तभी उसकी बॉस जो है वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। आलिया बहुत ही इरिटेट हो रही होती है, वैसे कर रही होती है उसकी वो दरवाजे तुमसे छुप के आगे दरवाजा खोल के उसे देख रही होती है, कितनी क्यूट। क्या उसके पास अपने कैबिन में चली जाती है, वहाँ बैठ के काम करने लग जाती है। और आलिया कहती है ठीक है मैं निकम्मी बन जाऊँगी, कुछ काम नहीं करूँगी, फिर देखती हूँ कैसे नहीं निकालती। और बॉस के ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, लेकिन आलिया नहीं जाती। और जो कुक होती है वही लेके जाती है। तो वो कहती तुम क्यों लेके आई, आलिया कहाँ है। तो कहती मैम पता नहीं वो तो आई नहीं किचन में, इसलिए मैं ही लेके आई। तो कहती वापस लेके जाओ और आलिया को भेजो। कहती ओके। तो वापस खाना लेके जाती है, फिर आलिया को बुलाने जाती है। कहती आपको बॉस बुला रही है। आलिया बोलती कौन सी बॉस। कहती बॉस जो इस कंपनी की है। कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा, मैं तो नहीं जाऊँगी। तो आलिया ऐसे बोल के नहीं जाती, वो अपने लैपटॉप खोलती है और गेम्स खेलने लग जाती है, टाइम पास कर रही होती है। और एज़ इट इज़ जो उसने बोला होता है सेम वो कुक जाके बोल देती है, और उसे बहुत गुस्सा आता है। इसकी तो मैं खुद ही से सीधा करूँगी। बॉस रूम में आती है, कहती है क्या तमाशा बना रखा है तुमने, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम जो करती रहोगी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ब्रेकफास्ट का जिम्मेदारी तुम्हें दी थी ना, तो क्यों नहीं तुम गई वहाँ पे, अपने अंडर क्यों नहीं बनवाया सब कुछ, ना उसमें नमक था ना उसमें सही से स्पाइस थी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ना। तो आलिया जो है वो हंसते हुए कहती वो मैं थोड़ी टायर्ड थी, उठने का मन नहीं किया तो नहीं गई।
तो उसकी बॉस कहती तुम्हारी तो ऐसे उसकी चेयर अपनी तरफ खींच के, तो उसकी चेयर्स पे यूँ दोनों हाथ रख दिया, कहती बहुत होगी तुम्हारी बदतमीजी, मुझे पता है सब तुम क्यों कर रही हो, ताकि मैं तुम्हें फायर कर दूँ, है ना, लेकिन मैं तुम्हें फायर नहीं करने वाली और काम भी तुमसे करवा के रहूँगी, देख समझी तुम। आलिया बोलती जो मर्जी करा लो, मैं तो काम नहीं करने वाली, जॉब पे रखना तो रखो, निकालना तो निकालो, आपकी मर्ज़ी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी रोज़ मैं नाम की आऊँगी यहाँ पे और यहाँ बैठी रहूँगी। तो उसकी बॉस कहती ओह तो तुम गेम खेल रही थी, तो ऐसे बोल के उसकी लैपटॉप की तरफ देखती है। हालांकि बोलती हाँ गेम खेल रही थी, अभी बैठे बैठे मैंने 20 लेवल्स पार कर भी लिए। तो उसकी बॉस कहती 20 लेवल, एक लेवल को इतने मिनट को कम, तुम पिछले 2 घंटे से सिर्फ गेम खेल रही हो। अली बोलती हाँ। तो उसकी बॉस उसका लैपटॉप बंद कर देते हैं, कहती है अब ये लैपटॉप तुम यूज़ नहीं करोगी, ऐसे बोल के उसका लैपटॉप उठा लेती है। आलिया कहती मेरा लैपटॉप वापस करो, ये मेरा है। तो कहती भूल गई हो कि मैंने ही तुम्हें ये दिया था, मैं ही वापस ले रही हूँ। आलिया बोलती ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी बॉस की हिम्मत है तो मेरे हाथ से लेके दिखाओ। तो आलिया लैपटॉप लेने की कोशिश करती है, उसकी बॉस कभी ऊपर करती है, कभी यूँ साइड पे, कभी वो साइड पे, और आखिरकार अपने बैग पे कर लेती है। आलिया जैसे ही यूँ आगे होती है लैपटॉप लेने के लिए, वो उसकी कमर में हाथ डाल देती है, और आलिया को जैसे फील होता है उसकी कमर में बॉस का हाथ है, वो ज़ोर से बॉस को पीछे की तरफ पुश करती है और कहती ये क्या किया आपने। उसकी बॉस कहती है तुम गिर जाती इसलिए क्या। कहती मैं गिरूँ मरूँ जो मर्जी करूँ, नेक्स्ट टाइम से मुझे छूना मत। उसकी बॉस कहती है हेलो मुझे तुम्हें छूने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ओके। तो कहती हाँ तुम मत छूना ओके। तो ऐसे बोल के बॉस के हाथ से लैपटॉप ले लेती है और कहती है कि आपको क्या लगा मुझसे मेरी चीज़ें छीन लोगी, ऐसे कैसे छीन लोगी, मैं अपनी चीज़ कभी किसी को नहीं देती, समझिए आप। उसकी बॉस कहती चीज़ तो मैं भी अपनी किसी को नहीं देती, फिर चाहे वो चीज़ हो या इंसान हो। आलिया बोलती कुछ बोला आपने, बॉस कहती नहीं। तो आलिया फ़ोन से लैपटॉप ऑन करती है, फिर से गेम खेलने लगती है और साथ साथ म्यूज़िक लगाती है। जान बुझ के फुल इंजॉय करते हुए गेम खेल रही होती है, बॉस को चिढ़ाने के लिए, उसको गुस्सा दिलाने के लिए, लेकिन उसकी बॉस को अच्छा लग रहा होता है। आलिया की हरकतें, उसकी नौटंकियाँ, उसका ये जान बुझ के गुस्सा दिलाना बॉस को, वो इंजॉय कर रही होती है। अब वो कहती है जितना मर्जी कोशिश कर लिया तुम्हें तो मैं जॉब से नहीं निकालूंगी, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। तो उसकी बॉस जो है वो वहाँ से बाहर चली जाती है, वो अपने कैबिन में जाती है और फिर से काम करने लगती है। और मैनेजर देख रहे होते हैं कि बॉस बार बार आलिया की कैबिन में जा रही है और आलिया तो अपने कैबिन से निकली नहीं। तो वो आलिया की कैबिन में जाते हैं, कहते तुम क्या कर रही हो, हाँ ये गेम खेलने का टाइम है और म्यूज़िक सुन रही हो, तुम पागल हो, हाँ ऑफिस के टाइम में कौन ये सब हरकतें करता है। देखो मैं अभी बॉस के पास जाता हूँ, तुम्हारी शिकायत कर दो, तुम्हें अभी फाइट करवाता हूँ। आलिया खड़ी हो जाती है, हाथ पकड़ती, कहती क्या अब मुझे फाइट करवा सकते हो। कहते हाँ तो कहती हाँ तो करवाऊँ ना, मैं भी तो ये चाहती हूँ। तो पागल हो क्या। आलिया बोलती आप जाओ बॉस को मैं शिकायत लगा। वो कहते हैं हाँ जा ही रहा हूँ। तो वो बॉस के कैबिन में जाता है, कहते बॉस आपने वो जो लड़की रखी थी आलिया, आपको पता है वो गेम्स खेल रही है, सॉन्ग्स सुन रही है, कोई काम नहीं कर रही। और उस मेरा नहीं ख्याल उसने आपको मीटिंग्स का भी बताया होगा। उसकी बॉस कहती ये रिफाइल उसने सारा काम कर लिया, फ्री है, तुम लोग की तरह नहीं एक काम करने में 10 घंटे लगाए, काम करिए, फ्री है, इसलिए अब जो मर्जी करना चाहे वो कर सकती है। नीचे कहते बॉस लेकिन, तो कहते बोला ना जाओ यहाँ से, और नेक्स्ट टाइम ये छोटी छोटी बात की लेकिन ना मेरे पास मत आया करो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है छोटी छोटी बातें सुनने का। तो कहते ठीक है बॉस जैसे आपकी मर्जी। तो वहाँ से चला जाता है। आलिया बाहर ही खड़ी होती है, उसका हाथ पकड़ के बॉस ने मुझे फाइट करवा दिया क्या, कि आपने मुझे फाइट करवा दिया। वो कहता है नहीं तुम अभी भी इसी जॉब को कंटिन्यू करोगी, ऐसे बोल के वहाँ से चल जाता है। बोलती क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई हूँ, कि सजा में पड़ गई हूँ मैं तो। अले जी आप क्या चाहते हो मुझसे, हाँ जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना, आप क्यों कर रहे हो ऐसा, आपको अच्छे से पता है मुझे जॉब नहीं करनी ना, मैं पैसे दे सकती हूँ, कि क्या मुसीबत है, ऐसे भी अभी ख़त्म कराने थे पापा के, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्यों मुसीबतों को पहाड़ गिरा रहे हो, इतनी नन्ही सी जान पे तुम क्यों ढहा रहे हो, आप क्या चाहते क्यों आप मुझे, नहीं यार तो आप मुझे बता ही दो। तो आलिया ऐसे लज्जे से बात कर रही होती है और बॉस जी अपने कैबिन से देख रही होती है और हंस भी रही होती है, क्योंकि उसकी जो विंडो होती है ना उसे साफ दिखता होता है, वहाँ खड़ी होकर देख रही होती है, आलिया की बातें भी सुन रही होती है। आलिया ये ऊपर की तरफ देख के इशारे करके अलग जिससे बातें कर रही होती है और वो हंसते हुए कहती है ओह माय गॉड शी इज सो क्यूट, गुस्सा कर आए भी तो कैसे आए इस पर, इतनी क्यूट जो है ये, मन तो करे बस अभी इसके पास जाऊँ। और ऐसे बोल के बहुत चुप हो जाती हूँ, कहती है मैं क्या सोच रही हूँ अपने एक एम्प्लॉय के लिए, अच्छी ऐसा कैसे सोच सकती हूँ मैं, नहीं ये गलत है, वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है और मैं उसे इतनी वैल्यू क्यों देती हूँ, इतनी स्पेशल ट्रीट क्यों करती हूँ मैं उसे। तो बॉस ऐसे बोल के जाके बैठ जाती है। बॉस ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होता और तभी वो कुक जो है वो फिर से दोबारा बना के आती है बॉस के लिए और बॉस को देती है। बॉस फिर नहीं खाती, कहती वो टेस्ट ही नहीं है, जाओ मुझे नहीं खाना। तो वो फिर से लेके जाती है और वो आलिया कहती है कि आलिया मैम आप प्लीज़ मेरे साथ चलो ना, बॉस मुझसे 10वीं दफ़ा खाना बनवा रहे हैं, मैं अब थक चुकी हूँ, प्लीज़ मुझ पर ही एहसान कर दे, प्लीज़ आपके अंडर खाना बनाऊँगी तो शायद अच्छा बन जाए, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा नहीं लग रहा। आलिया बोलती ठीक है चलती हूँ मैं। तो आलिया सिर्फ उस कुक की काम आसान करने के लिए उसके साथ चली जाती है, अपने अंडर में ब्रेकफास्ट बनाती है, स्पाइस वगैरह खुद डालती है, क्योंकि वो सब आइडिया हो चुका होता है बॉस कितना स्पाइस खाती है कितना नहीं, और खाने को डेकोरेट भी खुद करती है।
और जब ले जाने की बारी आती है तो वो कुक को दे देते हैं कि तुम लेके जाओ। तो कुक लेके जाती है। इसके बाद बॉस जैसे ही वो खाने को देखती है ना तो कहती अब बहुत अच्छा है, तुम जाओ। कहती बॉस आपने तो अभी तक टेस्ट नहीं किया। कहती इसकी डेकोरेशन से समझिए किसने हेल्प किया, जाओ। तो कहती तो बाहर चली जाती है। और बॉस हंसते हुए कहती अब आया ना मज़ा। तो ऐसे बोल के खाती है। कहती यम्मी। बस आलिया की जिस चीज़ में हाथ लग जाए ना वो चीज़ बहुत टेस्टी हो जाती है। और वहाँ आलिया जो है वो अपने कैबिन में बैठती है। कहती क्या मुसीबत है, टाइम कब गुजरेगा, मुझे घर जाना है। तो वो अमाया को कॉल करती है और अमाया को रिसीव करती है। कहती है कि तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, नीचे आ जाओ। आलिया बोलती व्हाट। अमाया बोलती हाँ अभी के अभी नीचे आओ। आलिया बोलती हाँ ओके आ रही हूँ। तो आलिया नीचे जाती है। अमाया जो है वो आलिया को देखते उसके हाथ में चेक देती है। कहती है लो 20 लाख का चेक है, उसके मुँह पर मारो और ये जॉब छोड़ दो। तो आलिया अमाया के हाथ से वो चेक लेती है और कहती है कि तुम मुझे क्या समझती हो। हमारे बोलती जान प्लीज़। आलिया उसके सामने वो चेक फाड़ देती है। हमारे बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, क्यों फाड़ा वो चेक। आलिया बोलती क्योंकि इस चेक पे तुम्हारे पापा के सिग्नेचर हुए हुए थे इसलिए फाड़ा मैंने। हमारे बोलती यार क्या फर्क पड़ता है, वो तुम्हारे पापा नहीं है क्या। आलिया बोलती मेरे पापा है लेकिन मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती। हमारे बोलती इसका मतलब तुमने अपना पापा ही नहीं मानती। मतलब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स मान सकती हूँ लेकिन तुम नहीं मान सकती, तुम्हें शर्म आती है उनसे कुछ भी लेते हुए। आलिया बोलती बात शर्म की नहीं है, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मैं उनसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। हमारे बोलती सच से बोलो ना, तुम्हें ये जॉब कंटिन्यू रखनी है। आलिया बोलती बात वो नहीं है। हमारे बोलती बस करो तुम, मैं समझ चुकी हूँ जो भी बात है। हमारे वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। आलिया उसका हाथ पकड़ती है कि जान प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। हमारे बोलती जस्ट लीव माई हैंड, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, समझी तुम। और हाँ मैं आज घर लेट आऊँगी, मेरा वेट मत करना, डिनर कर लेना। ओह मैं तो भूल गई, तुम तो पहले ही डिनर कर लेती हो ना अपने बॉस के साथ। और वहाँ बॉस जो है वो ऊपर से अपने कैबिन से नीचे की तरफ देखती है इन दोनों की लड़ाई और वो देख लेती है दोनों आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं। आलिया उसका हाथ पकड़ती है, हमारे बार बार अपना हाथ छुड़ाते हैं, फिंगर करके उसकी तरफ शाउट करके बोल रही होती है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है इनकी लड़ाई देख के और वो कॉफ़ी पी रही होती है, इनकी लड़ाई इंजॉय कर रही होती है। तभी अमाया जो है वो चली जाती है और बॉस भी अपनी सीट पर आके बैठ जाती है, लेकिन बॉस देखती नहीं है कि वो कहाँ जा रही है। और आलिया जो है वो अपने कैबिन में आ जाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है, वो सर पकड़ के बैठी होती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। लेकिन वहाँ बॉस बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो हमारे से बहुत जेलस होते हैं। लेकिन अब इन दोनों की लड़ाई देख के उसे अच्छा लगता है, उसके दिल को सुकून मिलता है, उसका मूड भी काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। वो फ़ौरन से आलिया को कॉल करती है। आलिया कहती क्या मुसीबत है एक माया कि मेरा कॉल नहीं उठा रही और ये कि बार बार कॉल पर कॉल किया जा रही है। तो वो कहती है जी बॉस क्या काम कर सकती हूँ मैं आपके लिए। कहती जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। आलिया कहती मेरे पाँव में दर्द है, मैं कहीं नहीं आने वाली। बॉस कहती 2 मिनट तुम्हारे पास। आलिया कहती 2 घंटे में भी ना आऊँ मैं। तो आलिया से बोल के कॉल कट कर देती है। बॉस कहती अच्छा पाँव में दर्द है, अभी बताती हूँ। तो ऐसे बोल के कैबिन में आ जाती है। कहती तुम्हें मैं बुलाया था सुनाई नहीं देता। आलिया बोलती आपको सुनाई नहीं देता, मैंने भी बोला था मेरे पाँव में दर्द है, मैं कहीं नहीं आ सकती। बॉस कहती ठीक है मैं तो आ सकती हूँ ना, उठो चलो मेरे साथ। आलिया बोलती हम डर ही हो यार, कितने तो बोले मुझे छुआ मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। तो कहती अच्छा मेरा छूना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस अमाया को तो बहुत अच्छा लग रहा था। आलिया बोलती हाँ वो मुझे छू सकती है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ, जिन लोगों को मैं पसंद करती हूँ उनको वो मुझे छुए मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जो से मैं नफरत करती हूँ वो मुझे छुए ना मुझे घिन आने लगती है, समझिए आप। वो उसकी कहती है इसका मतलब तुमसे नफरत करती हो। आलिया कहती हाँ आपसे नफरत करती हूँ और बहुत ज़्यादा करती हूँ। वो कहती शौक से करो, मुझे कौन सा फर्क पड़ता। तो ऐसे बोल के आलिया का हाथ पकड़ती है, उसे खड़ा करती है। आलिया फिर से धक्का देती कितनी क्या मुसीबत है, कितनी दफ़ा बोले मुझे छुआ मत करो। वो उसका मूड बहुत अच्छा होता है इन दोनों की लड़ाई देख के, इसलिए वो उसके गुस्से को भी जो है वो हंसते हुए सहन कर जाती है और कहती है जितना मर्जी गुस्सा कर लो, बाहर तो तुम मेरे साथ चली वाले। कहती बाहर मैं फुट में आप लोग आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। बॉस कहती तुम्हारे पाँव में दर्द है ना। आलिया बोलती हाँ मेरे पाँव में दर्द है, मैं कहीं नहीं जा सकती। आलिया से बोल के बैठ जाती है, बॉस उसे गोद में उठाती है। कहती ठीक है तुम्हारे पाँव में दर्द है तो मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊँगी। आलिया जोर जोर से बॉस को मारती है। कहती क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, क्या कर रही हो आप। तो बॉस उसका कोई बात नहीं सुनती और ज़बरदस्ती गोद में उठा के जो है वो कैबिन से बाहर लेके आती है। सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो देख रहे होते हैं कि बॉस ने आलिया को क्यों उठाया। आलिया भी बहुत चिल्ला रही थी क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़ लीव मी, क्या कर रहे हो, हिम्मत कैसे है मुझे उठाने की, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बहुत चिल्ला रही होती है। और बॉस लिफ्ट में लेके चल जाती है और नीचे जो है सीधा उसे पार्किंग में लेके जाती है, उसे अपनी गाड़ी में बैठाती है, खुद भी बैठ जाती है। आलिया नीचे उतरने की कोशिश करती है लेकिन बॉस गाड़ी लॉक कर देती है। अमाया बहुत कोशिश करती है नीचे उतरने की, हाथ पाँव मार रही होती है, चिल्ला रही होती है। बॉस उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चुप, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम अपना हैवानी रूप ना लेके आऊँ तो शांत बैठे रहो, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का पता ही है। तो आलिया थोड़ा चुप हो जाती है क्योंकि उसने बॉस का गुस्सा देख रखा होता है। वो फ़ौरन से ऐसे अपने शोल्डर को टच करती है, उसे याद आ जाता है किस तरह उसकी बॉस ने उसे हर्ट किया था। वो ऐसे अपनी दोनों शोल्डर्स को यूँ यूँ मतलब प्रेस करने लग जाती है। तो वो देखती है, उसे थोड़ा सा गिल्टी फील हो जाता है, वो समझ जाती है कि आलिया क्या सोच रही है। वो गाड़ी चलाती है और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाती है।
और आलिया को घर से नीचे उतारते कहती चलो मेरे साथ। आलिया हाथ छुड़ाते बोलती बोला ना मुझे मत छुओ, ओके। और वैसे भी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लंच तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी और आपके साथ छी कभी नहीं। तो कहती हम लंच करने नहीं आए, या मीटिंग के लिए आए। आलिया कहती अच्छा कौन सी मीटिंग इस तरह रेस्टोरेंट में होती है? कहती है प्राइवेट मीटिंग है, किसी को पता नहीं चले इसलिए यहाँ रखी है, चलो अंदर। आलिया बोलती मुझे नहीं आना, आपको समझ क्यों नहीं आता? और वैसे भी मीटिंग में मेरा क्या काम? बोस कहती तुम्हारा ही तो काम है, चलो अब अंदर। ज़बरदस्ती उसे अंदर लेके जाती है। आलिया दिल में सोच रही होती कि लंच करने आए वो जानबूझ के मुझे घसीट के आई, इंसान है कि जानवर? अभी थोड़ी देर पहले तो उसने ब्रेकफास्ट किया था। और तभी वो बोझ जो है वो ऐसे किसी इंसान को देखती है, उसकी तरफ ऐसे वेव करती है, उसके पास जाती है, हैंडशेक करती है और 2 आदमी बैठे होते हैं वहाँ पे, और उनके साथ जाके बैठ देते हैं। आलिया को भी इशारा करती है बैठ जाओ, आलिया भी चुपचाप बैठ जाती है। और तभी ये लोग बातें करने लग जाते हैं। आलिया का बिल्कुल ध्यान नहीं होता। आलिया तो मोबाइल पे लगी होती है, माया को मैसेजेस कर रही होती है, उसे सॉरी बोल रही होती है, उसे कह रही होती है जा मेरी बात तो सुनो। मेरे कहने का हरगिज़ मतलब वो नहीं था। और माया बहुत गुस्से में होती है, वो अपना मोबाइल ऑफ कर चुकी होती है और वो अपना काम कर रही होती है, क्योंकि वो काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही होती है और उसे बाहर नहीं होना था, इसलिए वो अपना काम में लगी होती है। और यहाँ आलिया बहुत परेशान हो रही होती है। और तभी बॉस जो है वो कहती है कि इससे मिलो, ये है आलिया। तो आलिया एकदम से होश में आती है और सबसे इंट्रोड्यूस बॉस करवाती है उससे। और वो कहती है कि आप उस फाइल की बहुत तारीफ़ कर रहे थे ना, हैंड रिटन की, बोला था इतनी मेहनत किसने की? वो इसी ने की। तो आलिया कहती लैपटॉप के होते हुए हाथ पे काम करवाया, डफर कहेंगी। तो वो कहते ओ तो आप हो, थैंक यू सो मच, आपने हमारी रिक्वेस्ट पूरी की। एक्चुअली वो हम चाहते थे हैंड रिटन एक फ़ाइल बनाई जाए, क्योंकि वो पहले वाली फ़ाइल जो है उसकी कॉपियाँ करवाई गई थी, क्योंकि वो लैपटॉप से बनाई गई थी, टाइपिंग से बनाई गई थी, और उसमें हमारा काफ़ी सारा डाटा चोरी हो गया था। इसमें हमने उसमें होने वाली मिस्टेक्स वगैरह को भी दोबारा कवर किया और थोड़ी सी उसमें चेंजिंग कर दी। तो आली एकदम शोर हो जाते हैं, उनकी तरफ देखते कि देखिए आई नो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, सच में आपने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे बॉस भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं सिर्फ आपकी वजह से। तो आलिया की बहुत तारीफ़ कर रहे होते, आलिया थोड़ा हैरान होती है, बॉस की तरफ देखती है। बॉस कहती क्या लगा तुमसे मैं किसी बदला ले रही थी किसी बात का, कोई पर्सनल रीज़न? नहीं, मुझे सच में वो वर्क था, काम था, और तुमसे ज़्यादा हैंड राइटिंग मुझे ऑफिस में किसी और की अच्छी नहीं लगी, इसलिए तुमसे करवाया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लिखने से प्रॉब्लम होती है, पता होता तो शायद नहीं करवाती। तो आलिया कहती इसका मतलब मैं गलत सोच रही थी, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रही थी बॉस मुझसे, वो तो सिर्फ काम करवा, इसका मतलब। तो ऐसे सोच रही होती है और कहती है कि फजूल में हमने लड़ाई की, फजूल में मैंने से इतना सुनाया, तो शिट यार ये क्या कर दिया हमने। तो आलिया यही सब सोच रही होती है। तभी वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं, आलिया को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे खाना ऑर्डर करते हैं। बार बार आलिया के सामने उठा के रखते कहते खाओ ना, हमारी तरफ से ट्रीट समझ लो, हम बहुत खुश हैं, आपने हमारे इतना बड़ा काम जो कर दिया है। तो ऐसे ही उसकी तरफ भाई वो खाना डाल होता है, लेकिन आलिया खा नहीं रही होती। तभी बॉस उसके प्लेट में खाना खाती है, कितनी रिलैक्स खा लो, तुम ये डिज़र्व करती हो, बोला ना वो ट्रीट दे रहे हैं, समझो तुम्हारे काम का फल मिल रहा है तुम्हें। तो आलिया ऐसे बॉस की तरफ देखती है और खाने लगती है, और बॉस भी थोड़ा सा खाती है क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट लेट किया था। आलिया ने तो खुद को बहुत भूख ले रही होती है, तो वो भी खा ही लेती है। और लंच होने के बाद जब सारे वो आदमी जो थे ना वो चले जाते हैं, तो ये लोग भी वापस घर में बैठते हैं और ऑफिस आ रहे होते हैं। बॉस ड्राइव कर रही होती है। आलिया ऐसे बॉस की तरफ देखती है और कहती है कि सॉरी। बॉस कहती है किस बात के लिए? आलिया कहती वो माया ने आपको ऐसे ही बिला वजह सुना दिया, उससे लगा कि आप मेरे से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो, और मुझे भी नहीं पता था कि आप ये सच में काम का हिस्सा था। तो वो कहती इट्स ओके, वैसे बाय द वे तो मैंने बताया नहीं वो अमाया है कौन। तो आलिया कहती अमाया एक्चुअली वो मेरी बहुत फिक्र करती है। कहती हाँ वो तो दिख गया था, लेकिन है कौन? तो आलिया कहती वो मेरी, तो जैसे ऐसे बोलते मोबाइल बोलते हैं। आलिया फ़ोन से मोबाइल उठाती है, देखते हैं कि अमाया की कॉल है। आलिया कहती कि आप 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोक सकते हैं प्लीज़? तो वो उस गाड़ी रोकती है। आलिया थोड़ा बाहर जाती है और कहती हेलो जान, बेबी आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। अमाया कहती हाँ बोलो, क्या सुनूँ मैं? अरे बोलती जान वो जो हमने सोचा था ना बॉस पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है, हैंड रिटन करवा रही है फाइल, वो ऐसा नहीं था। एक्चुअली वो वर्क का हिस्सा था, वो फाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और किसी के हाथ ना लगे। और फोटो कॉपी के टाइम तो तुम्हें पता है ना, जब उसका प्रिंट निकालते हैं, फ़ोटो कॉपी कराते हैं, तो बहुत सी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। बहुत से ऑफिस के लोग होते हैं जो चीज़ें चुरा के आगे बेच देते हैं, दूसरी कंपनी में बेच देते हैं। इसलिए बॉस चाहती थी कि वो प्राइवेट फाइल बने, और जिन्हें वो फाइल देनी थी मैं अभी अभी उन लोगों से मिली हूँ। उन लोगों ने मेरे बहुत बहुत अप्रिशिएट किया मेरे वर्क को, और मुझे लंच भी करवाया है। तो मैं बोलती ओह मतलब तुम लंच भी कर चुके हो? अरे बोलती जान वो सिर्फ एक मीटिंग थी और उसी में उन्होंने लंच करवा दिया, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत खुश थे मेरे काम से। मैं बोलती गुड फॉर यू, इसका मतलब अब तुम जॉब छोड़ने के बारे में नहीं सोच रही? अरे बोलती जान ऐसी नहीं है, लेकिन जब तक
क्या फ़िज़ूल में मैं 15 लाख क्यों भरूँ? मतलब लिया कुछ नहीं हूँ कंपनी से और 15 लाख फ़िज़ूल के भर दूँ। हमारे बता जब पैसे हैं तो क्यों नहीं भरी? आलिया बोलती जान मैं घर आके सब बताऊँ। हमारे बता मुझे अभी जाना है। आलिया बोलती ठीक है, मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुँच जाऊँगी, फिर आपको कॉल करूँगी, आ जाना, मिलते हैं, मिल के बात करेंगे। मैं बोलती अभी? आलिया बोलती जान बात मैं ऐसे नहीं बता सकती, मिल के ही ठीक रहेगा, ओके? मैं बोलती ठीक है, मैं वेट करूँगी। तो आलिया कार में बैठ जाती है। बॉस कहती चलें? तो आलिया बोलती थैंक यू कार रोकने के लिए। बॉस कहती माई प्लेयर। तो उसके बाद ड्राइव करने के बाद ये लोग ऑफिस पहुँच जाते हैं। बॉस ऊपर जा रहे होते हैं लेकिन आलिया उधर रुकी होती है। बॉस कहती क्या हुआ, तुम ऊपर नहीं आ रही? आलिया बोलती वो गाड़ी से कुछ सामान लेना, मैं आती हूँ। उसके बाद बॉस कहती है ठीक है, हो सके तो अपना हुलिया भी सुधार ले। आलिया बोलती तो आलिया जो होती है फ़ौरन से अमाया को कॉल करती है, कहती है कि मैं ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, आ रही हूँ? मैं बोलती मैं नहीं आ सकती, क्या तुम आ सकती हो मेरे ऑफिस में? आलिया बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो आलिया जो है वो अमाया के ऑफिस में चली जाती है। वहाँ जाके वो अमाया का पूछती है और तभी अमाया सामने आ जाती है। वो कहती है कि चलो वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ के बात करते हैं। तो ये लोग वहाँ वेटिंग एरिया बना होता है, वहाँ जाके बैठते हैं और बात करते हैं। मैं बोलती अब बताओ कि क्यों नहीं ले सकती पैसे? आलिया बोलती जान मुझे आज ही पता चला कि पापा, तो मैं बोलती पापा क्या? आलिया बोलती एक्चुअली वो पापा का जो न्यू बिज़नेस था वो सही से नहीं चल रहा। मैं बोलती व्हाट? आलिया बोलती बिज़नेस पूरा डूब गया है, उनके फ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया और पूरा बिज़नेस उन्होंने अपने नाम करवा लिया। मैं बोलती व्हाट रबिश, ये कब हुआ? आलिया बोलती आई डोंट नो, मुझे खुद पापा ने नहीं बताया। आज सुबह जब मैं उन्हें बैंक छोड़ने गई थी तो बैंक के एक एम्प्लॉय से बात हुई थी, उसने मुझे बताया, शायद मैनेजर था जिसे पापा ने लगवाया था। पापा के 2-3 अकाउंट पहले ही बंद हो गए हैं और ये एक लास्ट अकाउंट है जो खुला हुआ है, लेकिन ये भी बंद होने वाला है क्योंकि अकाउंट के सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। मैं बोलती व्हाट, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे नहीं बताया? आलिया बोलती कैसे बताती, मैं जब छोड़ने गई तब पता चला। और मैं इस हाल में पापा को पैसों का नहीं बोल सकती, उनके पास खुद पैसे नहीं है, कहाँ से लेके आएंगे? और वैसे भी हमारे पास हराम के पैसे थोड़ी हैं जो मैं ऐसी कंपनियों में भरते फिरे। 15 लाख कहने की बात आसान है, मैं जान 15 लाख कमाया कुछ नहीं हो, 15 लाख भर दो। एक मंथ की बात है, एक मंथ काम करूँगी, 5 लाख आएगा, पापा के अकाउंट में कुछ पैसे डलवा दूँगी, कुछ सेविंग कर लूँगी, और 3 मंथ की तो बात है, फिर सेविंग्स भी हो जाएंगी और जॉब भी छोड़ दूँगी, सब ठीक हो जाएगा। आलिया बोलती है कि जान प्लीज़ बात को समझो। मैं बोलती ठीक है, पापा के पास नहीं है, पापा जी के पास तो है ना। आलिया बोलती उनके पैसे हम कैसे खर्च कर सकते हैं? तुम्हें पता है कुछ ही टाइम में वो भी रिटायर हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो मैं कहती आलिया बोलती जान मेरी बात को समझो, मैं जो कर रही हूँ हमारे लिए कर रही हूँ, हम इस तरह पैसों को खर्च नहीं कर सकते। अभी तक हम हमारे पेरेंट्स के पैसों पे ऐश ही कर रहे थे, बट हमें अब हमारे पाँव पे खड़े होना है क्योंकि पेरेंट्स के पैसे भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। मेरे पापा के तो हो भी चुके हैं और आपके पापा की भी तो अभी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो कहती हाँ तो पेंशन तो आएगी ना। आलिया बोलती कितनी पेंशन होगी, उनके भी तो खर्चे होते हैं, और वैसे भी 5 लाख सैलरी भी तो बहुत ज़्यादा है ना, और वो सिर्फ काम का हिस्सा था और कुछ नहीं। और आपने फजूल में उन्हें इतना सुना दिया, इतना कुछ उन्हें सुनाया, इतनी उनकी इंसल्ट की, उसके बाद भी वो मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है। मैं बताती यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही क्यों कर रही है। आलिया बोलती हाँ गुस्सा थी, उन्होंने मुझे बहुत डांटा सुनाया भी, बट अब सब ठीक है, छूके होता रहता है। और जहाँ भी जाऊँगी, जो उनसे भी कंपनी में जाऊँगी, काम तो करना ही पड़ेगा ना। मायावती पर आलिया बोलती चुप, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो। और ये गुस्सा ना थूक दो, समझो बात को। पैसों की बात नहीं है यार, वो तो मैं पापा जी से ले भी लूँ लेकिन अच्छा थोड़ी लगेगा, वो भी कहेंगे कितनी बड़ी हो गई है फिर भी। मायावती जान, आलिया बोलती अच्छा ठीक है जान, प्लीज़ मुझे मेरे पाँव पे खड़े होने का एक मौका मिला है। कोई भी कंपनी मुझे 5 लाख की सैलरी नहीं देगी, और 5 लाख की सैलरी में अगर इतना काम ले रहे हैं तो काम करना बनता भी है। पैसे भी तो बहुत ज़्यादा है, सैलरी भी तो बहुत ज़्यादा है। मैं बोलती ठीक है, तुम्हारा जो दिल करे वो करो, वैसे भी मेरे कहने का क्या कोई असर होना है तुम पे। अरे बती जान प्लीज़ ऐसा नहीं है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। तो मायावती ठीक है जाओ, वरना तुम्हारे बॉस फिर से तुम पे चिल्लाएगी। आलियावती वो इतनी बुरी भी नहीं है। मायावती तुम बहुत साइड ले रही हो उसकी। आलियावती जान रिलैक्स, ओके मैं जा रही हूँ कि आप अपना काम करो। तो आलिया ऑफिस से निकलती है, सीधा अपने ऑफिस में चली जाती है। जैसे वो अपने कैबिन में बैठती है, बॉस की कॉल आ जाती है। आलिया और ये लड़की भी जान का अजाब है, हमारे के सामने बड़ी इसकी तारीफ़ की लेकिन सच में ये तारीफ़ के काबिल नहीं है। तो ऐसे बोल के बॉस के कैबिन में जाती है, कहती आपने बुलाया? बॉस कहती तुम बैठो पहले। तो आलिया बैठती है, बॉस कहती ले लो पानी पिवा ले। पानी पीती है, बॉस कहती क्या हुआ, इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? आलिया कहती कुछ नहीं। बॉस कहती ये तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस मंगाया था, जाके चेंज कर लो। आलिया कहती इट्स ओके मैं ठीक हूँ। कहती इट्स ओके, ये कंपनी की तरफ से और तुम्हारे से कोई पैसे भी नहीं जाएंगे, ओके जाओ चेंज करो,
हम एक मीटिंग में जा रहे हैं। आलिया कहती फिर से? कहती हाँ मीटिंग में जा रहे हो तो मेरे साथ चलोगी? आलिया कहती मेरा मीटिंग में क्या काम? कहती तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, मैं जहाँ चाहूँगी तुम मेरे साथ चलोगी, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया वो ड्रेस लेके जाती है और वो वॉशरूम में जाके चेंज कर दिया और फिर वो वापस कैबिन में आती है और कहती है कि मैं रेडी हूँ चलें। बॉस कहती है लो ये शूज़ भी पहन लो। तो आलिया शूज़ पहनती है, बॉस उसके थोड़ा पास आती है और उसके बालों में हाथ जो है वो डालती है। तो कहती क्या कर रहे हो आप? तो उसके बाल खोल देती है और कहती बाहर जा रहे हैं थोड़ा सा, तो लिया ठीक कर लो और मेरे पास कुछ मेकअप का सामान रखा हुआ है वो भी उठा लो, कुछ अपना हुलिया ठीक करो। आलिया बोलती मैं आपका मेकअप क्यों यूज़ करूँ? कहती क्योंकि मुझे पता है तुम तो लाई नहीं होगी और वैसे भी मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का हुलिया बिगड़ा हो तो मेरी इंसल्ट होती है, इसलिए मैं ही तुम्हारा हुलिया सुधारूंगी, समझी? तो आलिया कहती नो इट्स ओके मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहती हमारी कंपनी के शायद रूल्स हैं कि अच्छी दिखना है तुम्हें, क्या तुमने नहीं पढ़े? आलिया बोलती रूल्स रूल्स रूल्स, कितने रूल्स हैं यहाँ पे? तुम बॉस कहती है बहुत सारे हैं, रूल्स की लिस्ट तुम्हें भिजवा दूँगी, पढ़ लेना। आलिया बोलती तो बॉस उसे अपना मेकअप देती है, कहती है लो चाहो यूज़ कर लो। तो आलिया कहती बहुत एक्सपेंसिव है यार मेकअप भी, गलती से टूट गया तो फिर से इसके भी पैसे देने पड़ जाएंगे। बॉस कहती क्या वाले? बोलती नहीं मुझे यूज़ नहीं करना, मैं ठीक हूँ। तो इसकी बॉस कहती बैठो। तो उसे अपनी चेयर पे बिठा देती है। आलिया पे एकदम शोर हो जाती है, बॉस ने अपनी चेयर पे बिठा दिया और इसके मुंह पे हल्का हल्का मेकअप कर दिया, लाइट से लिपस्टिक लगा दिया और कहती है वैसे लाइट से मेकअप से भी तुम्हारे फेस पे बड़ा निखार आ जाता है। आलिया बोलती व्हाट? बॉस कहती नहीं मेरा मतलब कि चलिए अब तुम रेडी हो गई? आलिया बोलती तो उसके बाद बॉस कहती चले। तो आलिया बोलती हाँ चलो। बॉस कहती एक सेकंड रुको। तो उससे सैंडल देती है कि ले ये भी पहन लो। आलिया बोलती बट बॉस कहती पहनो, मैं नहीं चाहती कि सब लोग ये कहें बॉस तो बड़ी टिप टॉप है लेकिन उसकी पर्सनल सेक्रेटरी को देखो भिखारी की तरह। आलिया बोलती आपने मुझे भिखारी बोला? तो बॉस कहती तुम्हारा हुलिया भी तो वैसे था, कल से ढंग के कपड़े पहन के आ जाना और नहीं होंगे ना तो मैं भिजवा दूंगी। आलिया बोलती थैंक यू मेरे पास कपड़े हैं ओके। बॉस कहती हाँ तभी तो इस तरह बन के आई हो तुम। आलिया कहती चले? बॉस कहती हाँ चलो ये फाइल्स मेरी उठा लेना। आलिया कहती ये भी मैं उठाऊँ? इतनी हील्स पहन के मैं तो गिर जाऊँगी यार। तो आलिया को आदत नहीं होती हील्स वगैरह पहनने की और इस तरह के कपड़े पहनने की। वो शॉर्ट ड्रेस होती है वाइट कलर की, तो मतलब बहुत उसे अजीब लग रहे होते हैं। तो वो जैसे तैसे फिर सामान भी उठाती है और बॉस के साथ नीचे चल जाती है। जैसे गाड़ी में बैठने लगती है तो उससे फाइल्स नीचे गिर जाती हैं। कहती यार क्या मुसीबत है, एक तो ये हील ऊपर से इतनी शॉर्ट ड्रेस और वो भी वाइट कलर। यार वाइट कलर कौन पहनाता है, स्टूपिड गर्ल। तो तभी बॉस जो है उसे कहती क्या हुआ? तो कहती अब कुछ नहीं था, ऐसे फाइल उठा के रखने लगती है। तो गाड़ी में बैठ जाती है। बॉस कहती चलें? तो आलिया बोलती तो बॉस जो है वो उसे कहीं लेके जाती है। वो एक रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकते, मतलब कॉफ़ी शॉप टाइप कुछ होता है। आलिया बोलती ये सारी मीटिंग आज आपकी रेस्टोरेंट में ही है? कहती रेस्टोरेंट नहीं है कॉफ़ी शॉप है चलो। तो ये कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और आलिया को बोलती कुछ पियोगे? आलिया बोलती नहीं आप पियो। तो बॉस कॉफ़ी 2 ऑर्डर करती है अपने लिए और आलिया के लिए भी। आलिया कहती मैंने बोला था ना मुझे नहीं पीनी, मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद। बॉस कहती क्या पसंद है फिर तुम्हें? आलिया कहती कुछ नहीं पसंद। बॉस कहती चाय। तो चाय का नाम सुनते ही आलिया के फेस पे ना एक शाइन से आ जाती है। बॉस कहती है ओके। तो बॉस उसके लिए जो है वो चाय ऑर्डर करती है। ये लोग ये जो है वो पी रहे होते हैं। तभी आलिया कहती है आपने बोला था मीटिंग है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो मीटिंग कैसे हुई? बॉस कहती मीटिंग है तभी तो यहाँ कोई नहीं है। तो तभी जो है वो एक लेडी और एक मैन जो है वो वहाँ पे आते हैं। फुल सूट शूट पहना हुआ होता है लड़के ने, काफ़ी हैंडसम होता है, टॉल होता है, टाई विटाई लाई होती है उसने और बड़े तमीज़ से आके इन दोनों को अपना इंट्रोड्यूस करवाता है और आके बैठ जाता है। आलिया बड़ी इंप्रेस होती है उस लड़के से, मतलब उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी और वो भी आलिया को देखता है और काफ़ी अच्छे से घूर रहा होता है ना उसे बार बार, क्योंकि उसने काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहना होता है, थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी हो रही होती है वो, तो बार बार हाथ कभी यूँ तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहा है आलिया की तरफ। बॉस जो है वो कहते हैं कि मीटिंग स्टार्ट करें, तो वो कहते हैं हम। तो बॉस मीटिंग स्टार्ट कर देती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सब रखती है, फाइल्स उन्हें दिखाती है और वो लड़का बार बार आलिया को देख रहा होता है। तभी बॉस की नज़र पड़ जाती है। आलिया की शॉर्ट ड्रेस तो था लेकिन स्लीवलेस भी था। तभी बॉस जो है वो देखते हैं कि उसकी नज़र उधर ही है, तो बॉस ने एक कोट टाइप पहना होता है, तो वो आलिया को ना वो पहना देती है। आलिया बोलती क्या कहती रखो इसे, तो ऐसे ही मतलब उसके शोल्डर्स पे रख देती है। तो आलिया बोलती तो उसके बाद मीटिंग वगैरह होने के बाद ना सब जाने लगते हैं और वो लड़का जो होता है वो इसे आलिया की तरफ ना हाथ आगे बढ़ाता है हैंडशेक के लिए। आलिया भी हैंडशेक कर लेती है, तो हाथ छोड़ नहीं रहा होता। आलिया कहती मेरा हाथ, तो वो कहता है ओह सॉरी, बाय द वे हम कभी बाहर मिल सकते हैं, चाय कॉफ़ी डिनर आई मीन एनी टाइम। तो आलिया बोलती वाई? तो कहता है अरे ऐसे ही थोड़ी सी बातचीत बढ़ाने के लिए, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। तो आलिया समझ जाती है कि वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आलिया कहती नो आई एम नॉट अवेलेबल। तो वो कहते हैं वाई, आई मीन यू आर सो गॉर्जियस प्रीटी एंड
आई एम सो हैंडसम, हम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी, वट डू यू थिंक। तो अभी बॉस बोलती है एकदम बकवास आइडिया। तो बॉस आ जाती है, आलिया का हाथ पकड़ के उसे अपने पीछे कर लेती है और कहती है कि तुम यहाँ मीटिंग के लिए आए थे ना, मीटिंग ख़त्म हुई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो कहते हैं हाँ मैं बस जा ही रहा था, आपकी ये सेक्रेटरी वैसे बहुत हॉट है, इसके साथ मेरा कुछ हो सकता है क्या। तो ऐसे बॉस के थोड़े कान में कहता है, बॉस उसे ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का देती है, उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारती है। कहती है तुमने ये बात सोच भी कैसे ली, हाँ तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां जॉब कंटिन्यू कर पाती। तो आलिया समझ जाती है बॉस किस बात पे गुस्सा हो रही है। तो वो कहता है हाउ डेयर यू टू स्लैप मी, तुम जानती भी हो मैं हूँ कौन, तुम्हारी कंपनी खड़ी खड़ी बर्बाद कर सकता हूँ मैं। तो कहती अच्छा इतनी ताकत है तुम्हारे पास, अगर तब मैं ना मेरी कंपनी बंद करके दिखाओ, समझे तुम, ये फजूल बातें से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही आलिया का हाथ पकड़ती कहती चलो यहाँ से। तो आलिया कहती बॉस फाइल, तो ऐसे भाग के फाइल उठाती है और बॉस फिर से उसका हाथ पकड़ती कहती चलो, और गुस्से से उसे गाड़ी में बिठाती है, फाइल पीछे फेंक दिया और ड्राइव कर रही होती है, बहुत फास्ट ड्राइव कर रही होती है। तो आलिया बोलती है आप इतना तेज़ क्यों चला रहे हो, प्लीज़ थोड़ा स्लो चलाओ ना। तो बॉस चिल्लाते हुए कहते क्या ज़रूरत है उससे बात करने की, हाँ क्यों गई थी। तो कहती बॉस वो मैं नहीं गई थी, वो आया था मेरे पास और वो बात कर रहा था। बॉस कहती तुम मना नहीं कर सकती थी। आलिया बोलती मैं वही तो कर रही थी और मैंने मना तो किया था, आपने भी तो सुना था ना। बॉस कहती तुम्हें ना कहीं ले जाना ही फजूल है, और हाँ तुम ना वही मासी वाली ड्रेस में पहन के आया करो, तुम पे वही सूट करता है, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं। आलिया बोलती मैंने तो बोला था, और वैसे भी मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहा था वहाँ पे, आपको मुझे लाना ही नहीं चाहिए था। बॉस कहते तुम मुंह बंद करो, मुझे पता है कहाँ लेके जाना है तुम्हें, कहाँ नहीं लेके जाना, समझी तुम एकदम चिल्ला रही होती है आलिया, एकदम डर के मारे चुप करके बैठी होती है, कुछ नहीं बोल रही होती। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं वाले पार्ट में क्या होता है। ये देख के इतना तो समझ आ गया कि वो उसको बहुत प्रोटेक्ट भी कर रही होती है, हाँ उसे लाइक करती है, थोड़ा गुस्सा भी करती है, बट साथ साथ उसे प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। और वहाँ अमाया भी राज़ी हो चुकी होती है उस जॉब के लिए, क्योंकि अमाया को पता नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है आलिया, जो आलिया की बातों में आ गया और उसे जॉब कंटिन्यू करने के लिए हाँ कर दिया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते करने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जान से पहले एक छोटी सी प्यार सी नैनी मुनी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।